नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान का जो नूरखान एयरवेज था, अब वो पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो गया है और यूएस कंट्रोल में पहुंच चुका है। और वहां पर यूएस की जो एयरफोर्स है, वहां पर अपने सीक्रेट मिशन ऑपरेट कर रही है इस एयरवेज के थ्रू। और इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्हें भी इसमें हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं है। यानी अमेरिका के द्वारा इस एयरबेस पर पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल हटा दिया है और पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं उनको भी इस एयरबेस में और यूएस की एयरफोर्स के काम में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। यानी पाकिस्तान को भी ये इजाज़त नहीं दी है कि पाकिस्तान उसमें इंटरफेयर कर सके। और यूएस एयरफोर्स वहाँ पर कर क्या रही है, इसके बारे में पाकिस्तान को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। अब दोस्तों, इस खबर से कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मूवमेंट निकल के आता है वो ये है कि पाकिस्तान का खुद का एयरबेस, जो पाकिस्तान के परमाणु सुरक्षा और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो सैन्य हेडक्वार्टर्स है और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की जो सुरक्षा है वहाँ पर तैनात रहती है। और इसके साथ साथ इससे पाकिस्तान का पूरी तरीके से कंट्रोल हटा देना पाकिस्तान की सैन्य कमजोरी है उसे उजागर करता है। इन सब के बारे में चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबर है कि पाकिस्तान का जो नूरखान एयरवेज था वो अब यूएस के कंट्रोल में है और यहां तक कि पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी है, ऐसा अभी हाल ही में कहा गया है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा। यानी पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि पाकिस्तान को उसके खुद के एयरबेस पर भी कंट्रोल नहीं रहा है। पाकिस्तान का जो इम्तियाज़ गुल है, पाकिस्तान के एक सुरक्षा एनालिस्ट हैं, इनका कहना है कि पाकिस्तान का जो नूरखान एयरबेस है वो अब अमेरिकी नियंत्रण में पहुंच चुका है। इनके द्वारा एक वायरल वीडियो में कहा जा रहा है, खुलासा किया गया है कि रावलपिंडी में पाकिस्तान का जो नूरखान एयरबेस है अब वो अमेरिका के नियंत्रण में पहुँच चुका है। गुल का कहना है कि अमेरिकी विमान अक्सर यहाँ पर दिखाई देते हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तान की सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी इस एयरवेज में हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं है। यानी पाकिस्तान के जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं उनको भी इस चीज़ की परमिशन नहीं दी गई है कि वो इस एयरवेज में जा कर के कुछ हस्तक्षेप कर सके और इनको कुछ जानकारी यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, यूएस एयरफोर्स के द्वारा इनको दी जा सके। पाकिस्तान का जो नूरखान एयरवेज है वो पाकिस्तान के चकलाला स्थित जगह पर है जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। और इसका जो पुराना नाम था वो चकलाला एयरबेस था और वर्तमान में इसका जो नाम है वो एयर मार्शल नूर खान के सम्मान में इस एयरबेस का नाम नूरखान एयरबेस रखा गया था। पाकिस्तान का ये जो एयरबेस है वो पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य केंद्रों के बीच स्थित है। इसके पास में हेडक्वार्टर है जनरल का और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न है एसपीडी, पाकिस्तान का परमाणु हथियार नियंत्रक निकाय है उसका इसके पास एक डिवीज़न है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो खुफिया एजेंसी है उसका इसके पास मुख्यालय है। पाकिस्तान का जो नूरखान एयरवेस है वर्तमान में इस तरीके का दिखता है, जिस पर अभी हाल ही में यूएस एयरफोर्स के द्वारा इस पर कंट्रोल कर लिया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत के द्वारा इस पर स्ट्राइक की गई थी उसके बाद इसकी स्थिति कुछ इस तरीके की थी जो कि देखने लायक थी। पाकिस्तानी सेना के लिए इस एयरबेस का महत्व क्या है उसकी बात करते हैं तो पाकिस्तान की सेना के लिए ये जो एयरबेस है वो बहुत ही ज़्यादा रणनीतिक और वेरी इंपॉर्टेंट एयरबेस था। यहाँ से पाकिस्तान की सेना के C-130 हरक्यूल्स जो भारी ट्रांसपोर्ट हैं वो यहाँ से संचालित होते हैं। इसके साथ साथ साब 2000 AEW@C एयरमोन रडार है वो यहाँ पर तैनात रहता है पाकिस्तान का। इसके साथ साथ IL-78 एयर टैंकर रिफ्यूलिंग विमान है वो यहाँ से पाकिस्तान का संचालित होता है। और इसके साथ साथ जो गोपनीय अमेरिकी और पाक विमानों की आवाजाही है वो यहाँ पर बनी रहती है। यानी पाकिस्तान के जो गोपनीय विमान है वो यहाँ पर उनकी आवाजाही बनी रहती है और इसके साथ साथ अमेरिका के जो गोपनीय विमान है उनकी यहाँ पर लगातार आवाजाही बनी रहती है। और अमेरिकी विमानों की आवाजाही के चलते ही पाकिस्तान की इस एयरवेज से पाकिस्तान का नियंत्रण पूरी तरीके से हट चुका है। IL-78 की बात करें तो पाकिस्तान का एक एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की तरह संचालित होने वाला विमान है। इसमें करीबन 85,000 लीटर इसमें रिफ्यूलिंग जाती है और इसके साथ साथ ये एयर रिफ्यूलिंग का काम करता है। यानी जो फाइटर जेट्स होते हैं उनमें हवा में ही ईंधन भरने का ये काम करता है। अब विवादित भूमिका की बात करें तो यहाँ पर लगातार
अमेरिका की गतिविधियां बनी रहती हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की सुरक्षा विश्लेषक इम्तियाज़ गुल ने दावा किया है कि अमेरिकी विमान नियमित रूप से पाकिस्तान की अनुमति के बगैर यहां पर उड़ान भरते रहते हैं और गुप्त अमेरिकी सैन्य मिशन यहां से संचालित होते हैं, जिनकी जानकारी पाकिस्तान के अफसरों को भी नहीं दी जाती है। यह अमेरिकी पाक गुप्त समझौते की ओर संकेत करता है। यानी इम्तियाज़ गुल के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर अमेरिकी विमान बगैर पाकिस्तान की अनुमति के बगैर उड़ते रहते हैं और यहाँ पर खुफिया जो सैन्य मिशंस हैं वो अमेरिका यहाँ से संचालित करता रहता है, जिनकी पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं उनको भी इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है। अब ये वक्तव्य कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान गुप्त समझौते की ओर इशारा करता है, जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। यानी पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर के इस एयरबेस के जरिए क्या खिचड़ी पका रहे हैं, इसके बारे में खुद भारत को भी कोई जानकारी नहीं रहती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि पाकिस्तान का ये जो नूरखान एयरबेस है, अगर ये यूएस कंट्रोल में पहुँच चुका है और यहाँ पर लगातार यूएस के जो विमान हैं वो लैंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सैन्य कमजोरी हैं उन्हें ये उजागर करता है और पाकिस्तान के ऊपर यूएस का जो फोर्स है और यूएस का जो प्रेशर है उसे ये प्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का दबाव इतना ज़्यादा है कि वो अमेरिका को रोक भी नहीं पा रहा है और अमेरिकी एयरफोर्स के जो विमान हैं वो लगातार इसके एयरवेज से बगैर इसकी अनुमति के संचालित हो रहे हैं। अब नवीनतम विवाद की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद चलाया गया था, इस ऑपरेशन के तहत इस एयरबेस को भी निशाना बनाया गया था, यानी इसको भी इसमें तबाह किया गया था। यहाँ पर भारतीय मिसाइलों ने हैंगर, रडार और कमांड व्हीकल्स, रनवे को पूरी तरीके से नुकसान पहुँचाया था। हालांकि पाकिस्तान में इसका दावा किया गया था कि यहाँ पर न्यूनतम नुकसान हुआ है, पर सैटेलाइट जो तस्वीरें हैं उनके अनुसार दिखाया गया है कि 7000 वर्ग फीट तक इसकी संरचनाएं ध्वस्त की गई थी। यानी ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस एयरबेस को भी निशाना बना करके इसे टारगेट करके ध्वस्त किया गया था और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर इस एयरबेस में हैंगर और इसके साथ साथ रडार, कमांड व्हीकल और पाकिस्तान का नूरखान एयरबेस का जो रनवे था उसे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन पाकिस्तान की झूठ बोलने की आदत है। पाकिस्तान कहता है कि उसके जो एयरबेस है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, न्यूनतम नुकसान हुआ है। जहाँ तक कि इंडिया के द्वारा जो सैटेलाइट जो तस्वीरें थी उनके अकॉर्डिंग देखा गया है, तो उनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि यहाँ पर 7000 वर्ग फीट तक पाकिस्तान का ये नूरखान एयरबेस था उसकी संरचनाएं ध्वस्त पाई गई थी। अब इस एयरबेस को लेकर के पाकिस्तान की कुछ रणनीतिक चिंताओं की बात करते हैं तो पाकिस्तान की संप्रभुता पर सवाल उठता है। यदि अमेरिका का नियंत्रण है इस एयरबेस पर और अमेरिका की इस एयरबेस पर विशेष पहुंच है, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सैन्य स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। नज़दीकी परमाणु स्थलों को भी खतरा है। नूरखान एयरबेस परमाणु कमांड सेंटर के पास है। अगर यह कमज़ोर होता है तो पाकिस्तान की जो परमाणु सुरक्षा प्रणाली है उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। यानी अगर पाकिस्तान का नूरखान एयरबेस अमेरिका के कंट्रोल में पहुंचता है तो इसके पास स्थित पाकिस्तान का जो परमाणु कमांड सेंटर है वो इसके कंट्रोल में पहुंच जाएगा और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो परमाणु सुरक्षा प्रणाली है वो भी अमेरिका के कंट्रोल में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। रडार और सुरक्षा प्रणाली की बात करें तो हाल ही में भारतीय मिसाइलों के द्वारा जिस तरीके से इसके रडार सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा भारतीय मिसाइलों के द्वारा इसमें नुकसान पहुंचाया गया था, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को भी कमज़ोर करती है और इसे उजागर करती है कि पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली वर्तमान में कितनी ज़्यादा कमज़ोर है और लगातार भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाह कर दी गई थी। एंड दोस्तों ये थी खबर जिसका आज की इस वीडियो में हमने एनालिसिस किया और समझा कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के एयरवेज को कंट्रोल में ले लिया गया है और इसके साथ साथ वहाँ से अपने सीक्रेट मिशन को अमेरिका संचालित कर रहा है और इन मिशन की जानकारी लगातार अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के अधिकारियों को भी नहीं दी जा रही है और यहाँ तक कि उनके हस्तक्षेप को भी बैन कर दिया है। अगर पाकिस्तान के द्वारा हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए। और यही खबरें पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उनके द्वारा अभी हाल ही में कुछ वीडियो वायरल करके सोशल मीडिया पर दी गई है। एंड दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हैं।
बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।